कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आ गया। तो ये चीजें थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। तो भाई डी ऑप्शन आपका राइट है, और एक बार गो थ्रू हो जाइएगा लिगेंड के थ्रू। यस सर। अब ये बताइए, इसको हमने किया हुआ था, क्या यहाँ पर कोई बताएगा मुझे? आप लोग निकालिए, इसको सॉल्व करिए और बताइए। सीओ कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग। चलिए, अब ये जो है सीओ आपका क्या है, SFL है। तो आप चेक करिए जियोमेट्री और इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, आप लोग कहाँ बताओगे मुझे? चैट बॉक्स में, ठीक है। सर ट्रिक बता दो फिर से, कौन सी ट्रिक गायत्री? जब तक ये सॉल्व करने तब तक आप बता दीजिए। हेलो गायत्री। चलिए, बहुत लोग सही बोल रहे हैं, गायत्री, मोहिनी, ऋत्विका, डाया मैग्नेटिक, ग्रेट, क्या बात है। प्रतिभा, रिया, सृजल, इंदौरिया। सो इंदौरिया साहब भी यहाँ पर है। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। अनीस, वर्षा, क्या बात है। रिया, अंशुल, कमाल है, ग्रेट। तनिष्का, शिवानी, बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। आंसर तो आप लोगों का ऑलमोस्ट सही है, सबका ही सही है। सो चलिए आ जाइए। अब एक काम करिए, क्या मैं भी इसे सॉल्व करूं? कुछ लोगों के लिए, कि मान लीजिए किसी से अगर ना हुआ हो, एक आध दो लोगों से, तो उनके लिए कि देखो सर, यहाँ पर निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, कोई बताएगा? 0। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे आप लोग? 3D8 3D8 अब चलो सर, पहले तो आप वीबीटी थियरी अप्लाई करो। तो हमने वीबीटी थियरी अप्लाई कर दिया है, ये रहा आपका। इतना तक बनाने की जरूरत है, इससे आगे जानने की जरूरत है नहीं। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये रहा 1 2। बताइए स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो जम करके इधर आ जाएगा, तो पेयरिंग हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक यहाँ, एक यहाँ। और अब 4 लिगेंड है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, sp3। तो बताइए टेट्रा और डाया। सही है दोस्तों? और सबका ही सही था ऑलमोस्ट। टेट्रा डाया, टेट्रा डाया, ग्रेट। आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। आ नहीं सकते, ऐसे आते ही क्वेश्चंस हैं। एक आध कुछ टफ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपका टाइम कम लगेगा ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने पहले करा हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम नीट 2017 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू। ये रहा MNCN6 3-। आप लोग सॉल्व करिए और बताइए कि सर कौन सा ज्योमेट्री होगा। अब मुझे एक बात बताओ, चलो इधर आ जाओ मिस्टर स्मार्ट। हेलो, यस सर। सब सुन रहे हो क्या? यस सर एक बात बताओ, ऑप्शन में थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाओ। बताओ, यहाँ पर 6 लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा पॉसिबल है? एक इनर हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या आउटर है, और एक इनर पॉसिबल है D2 sp3। ये क्या होगा आपका? इनर होगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, दोनों के केस में ऑक्टाहेड्रल होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है मिस्टर ऑल स्मार्ट, अगर आप लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो क्या बोलोगे कि देखो सर स्क्वायर प्लेनर, 6 लिगेंड में कभी स्क्वायर प्लेनर होता नहीं है। जब हम वीबीटी देखेंगे लोन पेयर आएगा तब होगा स्क्वायर प्लेनर, लेकिन लोन पेयर जैसी कोई कहानी है नहीं। तो 6 लिगेंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑक्टाहेड्रल। तो सर तीसरा गायब हो गया। और क्या फर्स्ट ऑप्शन स्मार्ट हो गए तो कट करके भागोगे कि नहीं भागोगे? यस सर। भागेंगे सर। बहुत फुल स्पीड में। देखो पहला ऑप्शन कट करके दूसरे ऑप्शन पे कट करके भागोगे। अब कहोगे कि देखो सर, क्या देखो सर, पहला बी ऑप्शन भी ऑक्टाहेड्रल है और सी डी ऑप्शन भी आपका क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। तो अब देखिएगा, क्या चेक करोगे कि देखो सर साइनाइड लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? साइनाइड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा कि नहीं होगा?
Yes, sir. Yes, Strong. sir. Strong field ligand. बताओ क्या पेड़ करके Yes, धक्का sir. देके अंदर कर देगा Yes, तो sir. अंदर वाला 2 खाली हो जाएंगे कि नहीं खाली हो जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हो सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन तसल्ली के लिए चेक भी कर लेना एक बार। तो 2 ऑप्शन तो फटाफट कट हो जाएगा, और तसल्ली के लिए इसमें से ये किस लिए बता रहा हूँ कि अगर लगे ना कि सर आखिरी में एकदम टाइम नहीं है और तुक्का लगाना ही लगाना है, वैसे तुक्का लगाना नहीं है लेकिन लगाना ही लगाना है, तो कम से कम आपकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी तो कम हो जाए। समझ गया? Yes, sir. हाँ। Yes. तो आ जाइए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा आएगा? इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितने लोग एग्री कर रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Mn3 प्लस, तो ये रहा मैग्नीज 25, तो क्या हो जाएगा 3d5 4s2 3 टोटल। अब निकालना इलेक्ट्रॉन तो कैसे निकालोगे कि देखो सर ये रहा 5 + 2 टोटल कितने हो गए? 7. 7. बच कितना गया? 3 निकालोगे तो 4. 4. Sir. समझ गए? तो अब सीधा क्या लिखोगे सर? अब जो बचा हुआ है ना वो हो जाएगा 3d4। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब हमें इलेक्ट्रॉन भरना है 1 2 3 4 एंड 5। बताओ इलेक्ट्रॉन भरोगे 1 2 3 4। अब आप सोचो ना सर कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसको जंपिंग जपांग करा के इधर ला देगा तो पेयर हो जाएगा, तो ये इधर ये खाली ये खाली। अब बताओ क्या ये D2sp3 पार्टिसिपेट करेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो आप समझ गए ना कि देखो सर, और एक चीज और कि अगर मैग्नीज देखो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज या आयरन तक जा रहा है ना और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ऑब्वियसली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होगा जो कि पेयरिंग हो जाएगा, तो 2 अंदर वाले खाली ऑर्बिटल रहेंगे, तो अंदर वाला पार्टिसिपेट करेगा। तो याद रखिएगा कि मोस्टली जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ना तो वो कौन सा पार्टिसिपेट करने वाला है? अंदर वाला। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही आपका? Option B. Option B. Option D. लेकिन एक बात बताओ, बी दोस्त बी, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं यहीं पर क्या कहूं कि देखो सर कॉपर है, कौन सा है? कॉपर NH3, कॉपर या नहीं आयरन कोबाल्ट निकिल। हाँ चलिए मैं निकिल तक आता हूं, और निकिल में आपसे कहूं कि ये रहा सर NiH3 हेक्सा 2+, कौन सा पार्टिसिपेट करेगा इसमें, अंदर वाला कि बाहर वाला? बाहर वाला। दोस्त याद करो आप लोग वो स्पेशल केस की कि यहाँ पे पेयरिंग वेयरिंग कुछ Exception. होगा ही नहीं, तो एक बार भर दिया तो भर दिया। सिर्फ बाहर मैं वाला। क्या याद कराना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैंने बोला था ना कि Ni2+ अमोनिया लिगेंड, और ये जो है ना वीक फील्ड की तरह काम करता है। कैसा काम करता है? वीक फील्ड Weak again. field. बताया था ना कि भैया Ni2+ जो आयंस है अमोनिया के केस में अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्टाहेड्रल बना रहा है, तो अमोनिया लिगेंड कैसा काम करेगा? वीक फील्ड करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. तो यहाँ पे कोई पेयरिंग का चांस है नहीं, तो डी में तो पूरा इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो बाहर वाला ही हाइब्रिडाइज करेगा ना। नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? सर समझ गए। समझ गए सर। तो वो मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा स्मार्ट बनो। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेरा पर्सनल सलाह है दोस्तों कि आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। क्या करोगे आप लोग? क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अगर स्कूल में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया गया है तो और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ताकि वहां पे पढ़ाया जाए ना तो एक ही बार में सारी की सारी चीजें इधर आ जाए। क्लियर? Yes, sir. चलिए आ जाइए, ये देखिएगा एक 2015 AIPMT में पूछा हुआ है, कैंसल पेपर है लेकिन पेपर तो पेपर होता है। तो इन्होंने बोला हुआ है कि देखो सर ये CO साइनाइड है कोबाल्ट 3+ के केस में। अब बताइए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? Yes, एल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स LSC बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो उसका उल्टा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बताओ ये हाई हाई वालों को कट कर दोगे क्या? yes, स्मार्ट। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है आपका अगर लिगेंड है, और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है कि नहीं आता है? यस सर। यस सर।
तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हाई हाई चिल्ला रहा है, ये ए वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है सर हाई, बी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है सर हाई, तो हटा दो इसको, किसी काम का नहीं है। बच गया हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अब आप चेक करोगे कि भैया ये भी लो है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हम कहाँ जाएंगे कि यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक बात बताओ आप लोग कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या? सोचो एक बार, साइनाइड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड Strong. बताओ क्या ये जबरदस्ती जंपिंग जपांग करा के पेयर करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. सर और एक बात और, मुझे जंपिंग जपांग का मतलब नहीं पता, जंपिंग का तो पता है, जपांग क्या होता है वो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो चलो आ जाइए। तो अब आप स्मार्ट होगे तो क्या बोलोगे कि सर तीसरा ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए था कायदे से, सही होना कौन सा चाहिए था? सर डी नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी होगा इसका। Yes, sir. अच्छा ऑप्शन सी होगा, Yes, चलिए sir. चेक कर Yes, लेते sir. हैं। तो चलिए आ जाइए, कहाँ गया? कोबाल्ट, और ये रहा आपका साइनाइड Cn 6 3-। ठीक है, बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का कितना आएगा? +3 +3. कोबाल्ट 3+ में इसका अगर मैं नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 3d7 9 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 9 हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. 9 + 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, टोटल बचा कितना? 6 बचा कि नहीं बचा? यस सर अब मुझे एक बात बताओ आप कि यहाँ पर आप देखोगे तो +6 यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 लिखूंगा और आगे का आप 4s0 4p0 4d0, ये था, बात खत्म। क्या ये कहीं एक्सेप्शन की कैटेगरी में तो नहीं आ रहा ना? नो सर नो सर। 3 एक्सेप्शन वाली कैटेगरी नहीं आ रहा, तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन जब भरोगे तो 1 2 3 और ये रहा 4, तो यहाँ पर आप देखोगे कि भैया 6 इलेक्ट्रॉन भरो तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। यस सर बताओ यहाँ पर साइनाइड लिगेंड है कि नहीं? यस सर। यस सर तो अब यहाँ पर साइनाइड है तो क्या ये पेयर करेगा? तो ये जंप करके इधर, ये जंप करके इधर, तो अब क्या हो जाएगा? ये और ये गायब हो गया। बताइए। Yes, sir. So third यस option. सर एक बात बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन बनेगा क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। तो अब पेयर्ड हो गए तो कौन सा ऑप्शन? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सी ऑप्शन आपका जो है राइट ऑप्शन। ठीक है, तो यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो पेयर कर देगा। डन? Yes, sir. अब अगर कोई स्मार्ट होता तो इतना स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, एक आध बार वेरीफाई कर लेता अगर टाइम बचता तो, कि देखो सर सबसे पहले कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वो बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे ना इनको जंप करके इधर ला रहा था कि नहीं ला रहा था, तो स्पिन तो कम हो गया उसका। ठीक है, अब दूसरी बात ये रह जाती है कि वो बोलेगा कि हाई हाई, तो इनको कट कर दो, बच गया यहाँ पर लो स्पिन दो तो दिख गया, लेकिन इन्होंने बोला हुआ हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 अनपेयर्ड होगा तो साइनाइड उसको पेयर कर देगा कि नहीं कर देगा? Yes, sir. Yes, sir. बोला नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर 1 2 बोलता तो आप वेरीफाई भी करते। आगे बढ़िए, इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, बस इतना ही रखा था, 3-4 क्वेश्चन ही रखा। बात करते हैं हम लोग अपना क्रिस्टल फील्ड थियरी की बात करेंगे। CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दोस्तों एक नया टॉपिक आ जाता है, वो आता है चैप्टर में CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थियरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसकी बात करेंगे हम लोग? क्रिस्टल फील्ड थियरी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. हमने पूरा देखा, पूरा समझा, पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हमने देखा कि देखो सर मेरे पास एक
कॉम्प्लेक्स है। जैसे अभी इससे पहले वाले कॉम्प्लेक्स को हम लोग समझते हैं, तो हमने कौन सा कॉम्प्लेक्स था, कोबाल्ट था, और यहाँ पर क्या था, NH3 हेक्सा था, और यहाँ पर क्या था आपका 3+, यही था ना इससे पहले वाला कॉम्प्लेक्स जो हम लोग चेक कर रहे थे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन नहीं, साइनाइड था। नेगेटिव। चलिए अब मैं आपसे ये कहूं कि देखो सर ये क्या है, आपका सेंट्रल मेटल एटम है, Yes, sir. और ये क्या है आपका लिगेंड। लिगेंड है। चलो थोड़ी एनर्जी बनाओ यार, क्या कर रहे हो, थोड़ी एनर्जी, वापस बैक करो और आ जाओ एनर्जी के साथ हो। देखो सर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इसमें CFA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, और ये लिगेंड है। अब हुआ क्या कि देखो सर यहाँ पे ये रहा आपका कोबाल्ट, और एक साइनाइड इधर से आएगा, एक साइनाइड इधर से, और यहाँ पे साइनाइड, इधर भी साइनाइड, और ये से जाके अटैच हो जाएगा। बताइए पहले ये 4 बॉन्ड जो ऑक्टाहेड्रल के क्या एक प्लेन में आते हैं कि नहीं आते हैं? यस सर। Yes, sir. कैसे आते हैं ये चारों बॉन्ड जो होते हैं ना सेम प्लेन, सेम प्लेन, लेकिन बाकी बच के 2 और बॉन्ड, कौन से 2 बॉन्ड और बच जाते हैं, एक ऊपर वाला। बताइए इन दोनों कलर को मैं यहाँ पे साइनाइड लिखता हूँ और यहाँ पर साइनाइड, इन दोनों लिगेंड को क्या बोलूंगा, प्लेन से अबव एंड बिलो है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। Sir, exactly. अबव द प्लेन, और इधर क्या दिखा रहा है सर, बिलो द प्लेन। डन? Done. डन सर। चलिए बढ़िया, आ जाइए इसी स्ट्रक्चर को देखिएगा कि देखो सर चार जो लिगेंड है ना वो कहाँ है, एक इस कॉर्नर से अटैच्ड हो रहा है, एक इस कॉर्नर से अटैच्ड हो रहा है, एक इस कॉर्नर से और एक इस कॉर्नर से। यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो सर ये रहा मेरा कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल है, और इस पे चार्ज कितना है, 3+ चार्ज है। तो बताइएगा कि यहाँ पर अगर मैं ऑक्टाहेड्रल को डिफाइन करूं तो एक जो लिगेंड है वो इस कॉर्नर से इधर आएगा, अटैच्ड करेगा, एक जो लिगेंड है वो इस कॉर्नर से अटैच्ड करेगा, और यहाँ पर देखोगे तो एक और लिगेंड जो है वो इस कॉर्नर से अटैच्ड करेगा, और यहाँ पर आप देखोगे एक लिगेंड जो है इस कॉर्नर से। बताइए पहले स्क्वायर प्लेनर बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. ठीक है, स्क्वायर प्लेनर का सेंस क्या निकल रहा है कि देखो सर हमने क्या माना हुआ है कि ये जो लिगेंड है ना वो कौन सा है, एक पॉइंट चार्ज है। लिगेंड कैसा है बताइए? Point charge. पॉइंट चार्ज। अब बताइए ये लिगेंड भी पॉइंट चार्ज है, ये लिगेंड भी पॉइंट चार्ज है, ये लिगेंड भी पॉइंट चार्ज है, और ये लिगेंड भी क्या है, पॉइंट चार्ज है। और ये जो ऊपर वाला लिगेंड होगा ये ऊपर प्लेन से वो नीचे आ रहा है, और एक और लिगेंड जो नीचे से अटैच कर रहा है ये भी क्या होगा, आपका पॉइंट चार्ज होगा। समझ गए? तो आप बताइएगा कि इस कोबाल्ट के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है? Yes, sir. Yes, sir. देखिए इस वाले के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और लिगेंड देता क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन देता है कि नहीं देता है? Yes, sir. कौन सा चार्ज बोलेंगे सर, नेगेटिव चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसको मैं बोल देता हूँ कि सर मेटल के पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा और जो लिगेंड है उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। हमने देखा कि साहब एक कोबाल्ट जो है यहाँ पर सेंटर में था, तो 4 लिगेंड 4 कॉर्नर से आएंगे कि नहीं आएंगे स्क्वायर के? यस सर। क्या कहानी समझो, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, 3D में समझानी चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है सिस्टम के जो मैं समझाऊं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि सर ये रहा मेटल और ऑक्टाहेड्रल आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या मुझे पहले स्क्वायर बनाना पड़ेगा? Yes, sir. एक स्क्वायर हमने बना दिया और ऊपर से एक और एक नीचे से तंबू खड़ा कर दूं और फिर इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूं, तो बताइए एक ऊपर का और एक नीचे से करो तो क्या ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. यस सर। लेकिन कहानी सुनते रहिएगा, को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा
कि मैं ना ये पहले तंबू उम्बू का ये जो हमने बना रखा है पिरामिड जैसा उसको हटाता हूँ। बताइए कि पहले 4 लिगेंड, इसको भी मिटा दो, पहले 4 लिगेंड, एक लिगेंड कंप्यूटर कंप्यूटर क्वेश्चन छाड़े ना तो तेरी जेडी हड्डियां रूटियां सारे डी मारनी मैं तू लंगड़ी करके नहीं अपने हाथ आई। हाँ पिछली बार तू छाड़ी ना कंप्यूटर से। अच्छा ये क्या बोल रही थी? सर रहने दो, रहने दो सर। कंप्यूटर नहीं छाड़े रहा मतलब यार ऐसे डांट मत सुनो यार। बंद कर दो इनका। चलिए सर माइक सुनिए, म्यूट कर दो प्लीज। हाँ म्यूट कर दिया है मैंने। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन धीरे धीरे करके समझ जाएंगे। ठीक है गाइस, वापस आ जाओ, थोड़ी एनर्जी के साथ आ जाओ। एक बात बताओ, ऑक्टाहेड्रल शेप बनाना है तो बताइए 4 लिगेंड एक प्लेन में होते हैं कि नहीं होते हैं? यस ठीक है, सुनो थोड़ी एनर्जी के साथ आ जाओ। अब बताओ कि एक लिगेंड अगर इसको भी मिटा दूं थोड़ा सा समझाने के लिए कि देखो सर, स्क्वायर प्लेन में एक लिगेंड किधर से आएगा, ये वाला लिगेंड इधर से आएगा इसकी तरफ, ये वाला लिगेंड इधर से आएगा, और यहाँ पे एक और लिगेंड इधर से आके टच में आएगा, और एक लिगेंड जो है इधर से टच में आएगा। बताइए स्क्वायर के 4 कॉर्नर से लिगेंड आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। एक देखो ऐसे और नीचे से ऐसे, तो एक प्लेन में लिगेंड आ गया। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं कि देखो सर, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड पर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है कि नेगेटिव नहीं? चार्ज। यस अब बताओ, देखो एक यहाँ पर Q1 चार्ज ये है, इस पे मान लेता हूँ पॉजिटिव है, और एक Q1 चार्ज नेगेटिव है। क्या इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और इसी फोर्स से क्या हो जाएगा, ये मेटल और लिगेंड अटैच होंगे, और साथ में एक मान लीजिए कि क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा। अब लेकिन सर आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि देखो सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ना वो कहाँ से फॉर्म करता है? तो सबसे पहली बात कि सर मेटल के पास ऑर्बिटल एम्प्टी होता है और ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है? यस ऑफ कोर्स बनाता है। तो चलिए इसी बात को समझते हैं। पहला इसका कॉन्सेप्ट क्या है सीएफटी का, कि देखो सर जो मेटल है ना वो कैसा है, मान लेते हैं कि वो चार्ज है, और जो लिगेंड है वो पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करता है। तो दोनों आएंगे इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर से, मेटल से आके अटैच हो जाएंगे। किससे? स्क्वायर के चारों कॉर्नर से मेटल आकर के अटैच हो जाएंगे, और बाकी 2 लिगेंड क्या होंगे? तो देखो सर, एक लिगेंड प्लेन के स्क्वायर जो है उसके मेटल के ऊपर से आएगा। यहाँ से आएगा, मेटल के ऊपर से आके इसे अटैच होगा, और एक जो लिगेंड आएगा ना वो मेटल के कहां से अटैच होगा दोस्तों? नीचे से। तो एक अबव द प्लेन कहां से अटैच करेगा बताइए? above the plane and below the plane. अबव द, इसको नोट करते हुए चलिएगा, एंड इसको मैं बोलूंगा दोस्तों कि ये जो है आपका बिलो द प्लेन है। चलिए थोड़ा डिफिकल्ट लेकिन समझ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम लेंगे, अच्छे से समझेंगे। और ये जो बाकी 4 लिगेंड है क्या वो सेम प्लेन में है कि नहीं? यस सर। ये जो है, क्या इनको मैं बोलूं कि सर ये हमारे सेम प्लेन में है? यस सर। चलिए बढ़िया है। तो 2 चीजें, पहली चीज समझिए कि अगर ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री बनानी है तो सेंट्रल मेटल, अगर मेटल बीच में है तो चारों कॉर्नर से लिगेंड आएंगे, और एक लिगेंड ऊपर से आएगा और एक लिगेंड नीचे से आएगा। चलिए कंक्लूजन समझाना था। हेलो मिस्टर जीनियस, प्लीज आप थोड़ा सा मदद करिए मेरी, म्यूट रखिए, आ जाइए। कहानी क्या है कि सबसे पहले तो आप लोगों को डी ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन रिवीजन कराना जरूरी है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि देखो सर ये रहा मेरा डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का मतलब कि ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। आप लोगों ने बहुत ऐसे डब्बे मैंने बहुत बार ड्रॉ किया है। इसका नाम क्या है? तो सर इसका नाम है डी एक्स वाई। इसका क्या नाम है? तो डी वाई जेड। इसका क्या नाम है सर? डी जेड एक्स। और इसका क्या नाम है? तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसका क्या नाम है दोस्तों? तो डी जेड स्क्वायर। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए आ जाइए।
पहले का नाम dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये d जो है ना ऑर्बिटल्स जो है d के 5 ऑर्बिटल्स, यहाँ पर ना ऑल आर इन सेम एनर्जी। क्या? ऑल आर इन सेम एनर्जी। इन सबकी एनर्जी क्या है? सेम है। तो जब ऐसे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे ना, तो इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे हम लोग? डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब कि देखो सर 5 ऑर्बिटल है, पांचों की एनर्जी हमारी इनिशियली शुरू में क्या है? सेम है। डन। अब आ जाइए, इनके कुछ शेप स्ट्रक्चर कौन से एक्सिस पे होते हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले किसको मैं एक्सप्लेन करूंगा? तो देखो सर डी एक्स वाई, किसकी बात करेंगे हम लोग? डी एक्स वाई। अब आ जाइए, मैंने कहा कि देखो सर ये मेरा एक जो है ना, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एंड वाई एक्सिस। एक आपकी एक्स एक्सिस है, तो एक कौन सी है? वाई एक्सिस है। और ये जो इनके दो लोब्स कितने होते हैं? दो। जैसे कि डी ऑर्बिटल ड्रॉ करोगे तो आप ऐसे देखोगे। कितने लोग समझ गए कि सर ये डी ऑर्बिटल है? डबल डंबल से होता है कि नहीं होता है? डी ऑर्बिटल, हाँ, डी ऑर्बिटल कैसा होता है सर? डबल डंबल से। तो जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है ना, इसका एक जो प्लेन होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। ये वाई है तो माइनस वाई एक्सिस। अब इनको मैं समझाऊं आपको तो क्या कहूंगा कि देखो सर, एक लोब जो है ऐसे होगा और एक लोब कैसे होगा? ऐसे। तो एक लोब ऐसे, तो एक लोब कैसे है दोस्तों? ऐसे है। अब आपसे कहूं तो ये कहूंगा कि इनके जो लोब्स होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस होता है कि नहीं होता है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. लिखिएगा, लोब आर इन बिटवीन द एक्सिस। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. बिटवीन द एक्सिस का कहने का मतलब क्या है कि देखो ना, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल लैंग्वेज है कि देखो सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये लोब इनके बीच में लाई कर रहा है। कहाँ कर रहा है? बीच में लाई कर रहा है। इसलिए अब बात करते हैं, तो सेम टू सेम, अगर डी एक्स वाई आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इनका जो ऑर्बिटल, जो इनका लोब है, वो कहाँ लाई कर रहा है? एक्स और वाई की प्लेन में। कहाँ कर रहा है? लोब आर इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस। लिख देता हूं मैं इसको, द एक्स वाई प्लेन बोल देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे आप चेक करोगे तो कौन सा प्लेन है? ये एक्स वाई प्लेन है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो सेम थिंग हैपन। आगे बढ़ते हैं अपने नए वाले ऑर्बिटल की तरफ। अब मैं आपसे ये कहूं कि सर मेरे पास जो है ना दूसरा ऑर्बिटल जो है डी वाई जेड है। कौन सा ऑर्बिटल है? डी वाई जेड ऑर्बिटल। तो ये रहा सर डी वाई जेड ऑर्बिटल। और यहाँ पर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो देखोगे कि सर मैं इसको क्या बोल देता हूँ, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है? कौन सा एक्सिस है? ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर कि देखो सर, ये ऐसा एक प्लेन दिख रहा है क्या? ये एक्स वाई दो एक्सिस। Yes, sir. Yes, sir. वीडियो देखिए एक बार आप लोग। देखिए ये दोनों एक ही प्लेन में है और इसको मैं ऐसे करके इसके ऊपर से एक और एक्सिस पास कर दूं ऐसे, तो अब ये तीनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। Perpendicular. तो आप लोगों ने 3D में वैसे देखा भी होगा एक बार। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको क्या मिलने वाला है कि अगर मैं क्या बोलूं कि देखो सर ये एक्स है, ये सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड कहाँ चला जाता है? इनको पेनिट्रेट करते हुए परपेंडिकुलर चला जाता है, प्लेन से ऊपर। ठीक है? तो सेम थिंग कि मैंने माना कि ये दोनों एक प्लेन में है, तो ये रहा वाई और ये रहा जेड एक्सिस। तो यहाँ पर जब मैं इनका ऑर्बिटल ड्रॉ करूंगा, लोब ड्रॉ करूंगा, तो इन बिटवीन द प्लेन होगा इनका लोब। तो एक लोब देखिएगा कहाँ जाएगा? ऐसे जाएगा। तो एक लोब ऐसे और एक लोब ऐसे और एक लोब ऐसे। ठीक है? तो ये भी आप देखोगे कि ये किसके प्लेन में इनका लोब लाई कर रहा है? तो सर वाई और जेड प्लेन में लाई कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir.
बाकी लोग समझ नहीं पा रहे हैं या फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करूं? समझ गया। चलिए, बढ़िया है, कर दो। बताते रहिएगा, कोशिश करिएगा, डाउट हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सीएफटी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। आ जाइए यहाँ पर, अब देखिएगा जो थर्ड ऑर्बिटल है वो डी जेड एक्स ऑर्बिटल है। तो डी जेड का मतलब कि चलिए मैं मान लेता हूं कि सर ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसका भी जो लोब होगा ना वो बीच में ही लाई करेगा, इनके प्लेन के बीच में। तो एक लोब सर आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, एक लोब इधर, तो ये ऐसे, तो ये ऐसे, तो यानी कि लोब आप देख रहे हो कि इस प्लेन के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है सर, तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये कौन सा प्लेन हो जाएगा? जेड एक्स प्लेन में आपका जो लोब है वो लाई कर रहा है। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes, अब बच कौन सा गया है? देखिए, अब ऑर्बिटल कौन से बच गए हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक ऑर्बिटल कौन सा बच गया है दोस्तों? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स। अब आइए आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि देखो सर, पहला एक ऑर्बिटल कौन सा था आपका? तो आप बोलोगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा ऑर्बिटल जो बच गया है वो कौन सा है? डी जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए सर, इतना क्लियर हो गया। अब आप सर ड्रॉ कर दो, थोड़ा बहुत बता दो इनके बारे में। तो ये रहा, आप देखिए, कहाँ गया यार? हाँ, मैं बोलता हूं कि सर ये रहा आपका एक्सिस, और यहाँ पर जो है ना आप देखिएगा ये एक्स एक्सिस है, तो ये कौन सा एक्सिस है बताइए? Y. समझ गए आप लोग? एक एक्स एक्सिस है, तो आपका दूसरा कौन सा है? वाई एक्सिस है। और यहाँ पे जो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल है ना दोस्तों, वो कहाँ लाई करता है? तो ऑन द एक्सिस लाई करता है। कहाँ लाई करता है? ऑन द एक्सिस। तो देखिएगा, ये रहा आपका एक लोब एक्सिस पर लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा, बताइए? Yes, sir. डैडी ठीक है, तो अब बताइएगा ये क्या बिटवीन द प्लेन में है कि ऑन द एक्सिस पे है, बताइए? on the एक्सिस। डन। तो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एक्स एक्सिस पर है और एक कहाँ है? वाई एक्सिस पर लोब एग्जिस्ट कर रहा है। और बाकियों का कहाँ कर रहा था? बीच में कर रहा था। तो हम बोलेंगे कि इन बिटवीन द एक्सिस या इन बिटवीन द प्लेन। और यहाँ पर क्या है? ऑन द एक्सिस है। तो इसको आप लिखिए कि लोब्स, क्या आपका लोब्स आर लाई, लाई की स्पेलिंग क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? LIE. ठीक, सो लोब्स आर लाई ऑन द एक्सिस। क्लियर हो गया दोस्तों? Yes, sir. यस सर। अब आ जाइए आखिरी वाला डी जेड स्क्वायर की, हम थोड़ी बहुत तरह का देख लेते हैं। देखिएगा, ये रहा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग सोचिएगा कि देखो सर, वाई स्क्वायर का मतलब कि सर ये वाई एक्सिस पर एक लोब इसका एग्जिस्ट कर रहा है, और एक्स स्क्वायर का मतलब कि एक ऑर्बिटल कहाँ एक्सेस कर रहा है? अलाइन है एक्सिस, एक्स एक्सिस पर। ठीक है Yes, sir. यस सर। सर, ये देखो आपका एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, मैं इसको y मान लेता हूँ, इसको z मान लेता हूँ। Who's this call? वेट अ मिनट, थोड़ी कुछ एक टीम का कॉल आ रहा है। हेलो, सॉरी दोस्तों, सॉरी यार, एक्चुअली एक ऐसा मीटिंग का था वो। चलिए, अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कौन सा एक्सिस यहाँ पर दिख रहा है आपको? सिर्फ जेड एक्सिस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, वो सिर्फ जेड एक्सिस पर ही लाई करेगा और कहीं लाई नहीं करेगा। तो इसको हम लोग ऐसे नोटेशन में दिखाते हैं कि देखो सर, ये वाली कहानी ऐसे और ये वाली कहानी ऐसे, और इसमें बीच में थोड़ा सा गोलू मोलू जैसा कुछ बना देते हैं। तो अब बताइएगा, क्या ये जेड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, ये किस पे एक्सिस कर रहा है? अलाइन, या इसको बोल सकते हो लाई ऑन जेड एक्सिस। कहाँ करेगा बताइए? Lie on Z axis. यानी कि इसका जो ओरिएंटेशन है वो एक्स एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस की तरफ है।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ध्यान से सुनिए, एक बार रिवीजन करा देता हूं आप लोगों का कि देखो सर dx² y² जो ऑर्बिटल है वो x एक्सिस और y एक्सिस पर अलाइन होगा, और जो dz² ऑर्बिटल है क्या वो z एक्सिस पर अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये z एक्सिस है, Yes, बताइए। sir. Yes. Yes, sir. तो उसका जो लोब होगा वो कहाँ होगा, dz² की तरफ होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं स्लाइड पे। अब मैं अब आपसे कहूं कि देखो सर dxy और फिर dyz और यहाँ पर जो है dzx, इसको लिख देता हूं मैं dzx, ये जो ऑर्बिटल्स है इनके लोब क्या। अगर मैं बोलता हूं कि सर xy, तो xy प्लेन के बीच में लोब जा रहा होगा। अगर yz की बात करूंगा तो dyz ऑर्बिटल में उनका लोब जो होगा yz के प्लेन में जा रहा होगा। और dzx का मतलब क्या हुआ कि x और z प्लेन के बीच में लोब लाई कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। Yes, sir. Yes. चलिए बढ़िया, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए, लिखिए इसको। Done, sir. चलिए अब आ जाइए, आप लोगों को ऑल सेट। अब CFT आपको समझ में आएगी कि किसी की एनर्जी बढ़ क्यों जाती है, किसी की एनर्जी घट क्यों जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली आप लोग देखिए, एक ज्योमेट्री में ड्रॉ कर रहा हूं कि देखो सर मेरे पास ना एक कोई ये रहा मेटल है, और मेटल की कहानी ऐसी है कि एक लिगेंड, मैं इसको एक्सिस मानूं, ये रहा सर देखो आप, एक मेरा ये एक्सिस और ये एक्सिस, क्या मैं इसको बोलूं कि सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। Yes, sir. और इसको मैं ऐसे कर दूं तो क्या ये मेरा जेड एक्सिस होगा क्या। Yes, sir. ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में थोड़ी देर के लिए आप लोग अगर इमेजिन करो तो ये वाई एक्सिस अबव द प्लेन जा रहा है क्या, अबव द प्लेन। Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों की हेल्प के लिए, सफिशियंसी के लिए मैं बदल देता हूं इसको, क्या कर देता हूं कि देखो सर ये वाई एक्सिस हो गया और ये कौन सा एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस। थोड़ा इमेजिन करो कि जेड एक्सिस प्लेन से ऊपर जा रहा है, ये जो दो ऑर्बिटल्स है ये एक प्लेन में है एक्स वाई, ये पूरे, और ये इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं, एक ऊपर और एक नीचे। Yes, sir. Perpendicular है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोचिएगा आप लोग कि कहानी क्या होने वाली है। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में। किसके केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में। ऑक्टाहेड्रल का सेम थिंग आप समझिए कि मैं आपसे ये कहूं कि देखो सर 4 लिगेंड एक प्लेन में अरेंज होते हैं कि नहीं होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. 4 लिगेंड कहाँ अरेंज होते हैं, एक प्लेन में अरेंज होता है। बैटरी लो हो जाती है लैपटॉप का तो फिर चार्जर ऑन करना पड़ता है। चलिए सो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि देखो सर मैं एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करता हूँ, क्या करता हूँ, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करता हूँ, तो क्या होगा कि भैया एक लिगेंड इधर से अटैच्ड होगा, एक लिगेंड इधर से आएगा, एक लिगेंड कहाँ से आएगा, इधर से आएगा, और एक लिगेंड जो है आपका, ये तो प्लेन से ऊपर है तो मैं वाई सॉरी हाँ, और एक लिगेंड कहाँ होगा आपका, इधर होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, इसको मैं sir. ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ऐसे। और बेसिकली आप देखोगे कि एक लिगेंड जो है इधर है, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं, रुक जाओ 1 मिनट दे दो आप लोग, थोड़ा सा ये डायग्राम में मुश्किल हो रहा है।
सबसे पहले तो आप ये लोग सुनो आपको कि देखो ये भी जेड माइनस एक्सिस है और ऊपर वाला ये जेड एक्सिस है कि नहीं? Yes, sir. ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर ऑक्टाहेड्रल मुझे ज्योमेट्री बनानी होगी तो आप देखोगे कि सर एक लिगेंड नीचे से ऐसे अप्रोच करेगा और एक जो लिगेंड है वो ऊपर से अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा बॉन्ड बनाने के लिए? Yes, sir. Yes, sir. सुनो ध्यान से सुनना। अब आप देखोगे कि इस एक्सिस पर दो ही ऑर्बिटल आपके आते हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं? तो एक ऑर्बिटल जो आएगा ना ये वाला ऑर्बिटल, क्या ये डीजेड ऑर्बिटल इस पे आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. डीजेड ऑर्बिटल इधर से। अब सोचो कि साहब एक जो जेड एक्सिस पर एक जो लिगेंड आ रहा है वो क्या लेके आ रहा है? अपने ऑर्बिटल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। अब ध्यान से सुनो कि जैसे ये लिगेंड आएगा मेटल से अटैच्ड होने, तो क्या यहाँ पे डीजेड ऑर्बिटल में इसमें और इस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल में क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा दोस्तों? Repulsion. रिपल्सन। और रिपल्सन होगा तो डीजेड स्क्वायर की जो एनर्जी होगी ना वो इंक्रीज कर जाए, इंक्रीजेस एनर्जी। क्लियर हो गया? सर इंक्रीज कैसे होगी बट? सर रिपल्शन कैसे होगा? देखो ध्यान से सुनो आप, ये रहा मेटल, आप देख रहे हो मेटल Yes, का sir. ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा? बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. अब लिगेंड आएगा तो आपने क्या कहा कि देखो सर उधर कहीं हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो अंदर जो 2-3 ऑर्बिटल डी के बनते हैं कि नहीं बनते? मान लीजिए कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? D2sp3 हो रहा है। तो अब D2 को छोड़ के बाकी एक और D3 जो 3 बच जाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पेयर्ड वाले चाहे अनपेयर्ड वाले रह जाते हैं कि नहीं रह जाते? चलो एक बार और बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सोचो ये 1 2 3 4 5, मान लो कि ये वाला आपका हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा ऑक्टाहेड्रल के, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? मम्मी जी Yes, sir. आ गई सीटी अब कर दिया। मैं 6:59 हुआ अभी। स्वेटर दे दी आपकी। कपड़े भी नहीं देते, कपड़े गाड़ पड़ते हैं। चलो दोस्तों आ जाओ, बताइए अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखो सर ये D2 तो चला गया, तो क्या इधर ये D3 बच गया कि नहीं बच गया? ये 3 ऑर्बिटल। Yes, sir. Yes, बच sir. गई। अब बताओ ये 3 ऑर्बिटल के अंदर आप देख रहे थे कि कभी कभार पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, बचते हैं कि नहीं वो 3 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स? Yes, sir. बचते हैं। अब बताओ अब वही क्या होगा कि ये जो ऑर्बिटल है ना, मान लीजिए यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चाहे डीजेड में कहीं इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले आप ऐसे इसको समझिए कि देखो सर ये जो ऑर्बिटल एल वाला जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है ना लिगेंड वाला, ये आएगा ना तो सबसे पहले ये ऑर्बिटल और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में होगा क्या? रिपल्सन होगा। क्या होगा? Repulsion. रिपल्सन। और जैसे ही रिपल्सन होगा ना तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। रिपल्सन का मतलब आप ऐसे समझिए कि उनकी एनर्जी जो है ऑर्बिटल की बढ़ जाएगी, और पहली बात तो एनर्जी बढ़ जाएगी। दूसरा ये डीजेड स्क्वायर का तो मैंने आपसे समझा दिया। अब ऑक्टाहेड्रल आपको बनाना है। क्या बनाना है? ऑक्टाहेड्रल बनाना है। तो उस केस में आप देखो, मान लो कि 2 लिगेंड तो ऊपर से आएगा, प्लेन से ऊपर से, और 2 लिगेंड सॉरी आ जाइए यहाँ पे बताता हूँ कहाँ गया वो ज्योमेट्री, कहाँ थी अपनी, कहाँ बताया था आप लोगों को? हाँ यहाँ पे बताया था ना कि देखो 2 लिगेंड कहाँ से अप्रोच करेगा, एक ऊपर से एक नीचे से करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो अब वो जो 2 लिगेंड जो है ना एक ऊपर से एक नीचे से जैसे ही अप्रोच करेगा ना तो उस एक्सिस पर कौन आएगा? डीजेड स्क्वायर आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. सोचो आप, डीजेड स्क्वायर आता है तो एक लिगेंड इधर से एक लिगेंड इधर से, तो ये और ये डीजेड स्क्वायर में रिपल्सन होगा ऑर्बिटल में, तो डीजेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है सर, डीजेड स्क्वायर का समझ में आ गया। अब ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए आप सोचोगे तो बताइए यहाँ पर क्या 4 जो 4 लिगेंड्स क्या एक ही प्लेन में स्क्वायर के 4 कॉर्नर से आते हैं कि नहीं आते हैं? Yes, sir. Square planar में Yes, sir. आते हैं। तो अब उस केस में होगा क्या कि अब ये जो 4 ऑर्बिटल है, मान लीजिए कि मैं इसको वाई एक्सिस को यहाँ पे रखता हूँ, कि मान लेता हूँ कि ये एक आएगा एक्स एक्सिस से, कहाँ से आएगा? एक लिगेंड आपका एक्स एक्सिस से आएगा, एक लिगेंड कहाँ आएगा? माइनस एक्स एक्सिस से।
एक लिगेंड जो है इधर से आएगा वाई एक्सिस से, तो एक लिगेंड कहाँ आएगा, माइनस वाई एक्सिस से लिगेंड आएगा और इधर से अप्रोच करेगा। अब बताओ, इसको इमेजिन करो कि मैं ये सारे एक्सिस को मिला करके मैं यहाँ पर एक लिगेंड रख देता हूँ, यहाँ पर इसको भी मिटा करके यहाँ पर एक लिगेंड रख देता हूँ, और इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ पर एक लिगेंड रख देता हूँ और यहाँ पर एक लिगेंड रख देता हूँ। बताओ क्या ये ऑक्टाहेड्रल लग रहा है कि नहीं लग रहा, ऊपर एक लिगेंड और नीचे एक लिगेंड। ये ऑक्टाहेड्रल की तरह ये। बताओ ऑक्टाहेड्रल जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सोचो एक बार। ये देखो, ये एक प्लेन में हो गया और ये दो प्लेन से ऊपर हो गया, ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है, इमेजिन करो। यस सर, दिख रहा है। Yes, sir. लेकिन जब ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ये जैसे लिगेंड आएगा तो ये डीजेड वाला का एनर्जी बढ़ जाएगा क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, अब बताइएगा। अब साथ में एक और चीज आप लोगों से पूछता हूं कि एक और ऑर्बिटल था दोस्तों, वो कौन सा ऑर्बिटल था, सोचिएगा। एक ऑर्बिटल और था dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बताइएगा। अब डीजेड वाले को मैं मिटा देता हूँ, डीजेड वाले का काम खत्म कि इसकी एनर्जी तो बढ़ेगी सर। देखिए, ये एक्स एक्सिस पर है dx स्क्वायर माइनस और ये वाई स्क्वायर है। बताइए क्या ये एक्सिस पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यस सर, एक्सिस पे लग यस रहा है। सर। अब बताओ, आपसे मैंने कहा क्या था कि एक एक्स एक्सिस से लिगेंड आएगा, एक वाई एक्सिस से लिगेंड आएगा, एक और हाँ, तो एक मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक निगेटिव एक्सिस से आएगा। तो यहाँ पे देखो ना आप, एक लिगेंड इधर से आ रहा है, एक लिगेंड इधर से आ रहा है, एक लिगेंड इधर से आ रहा है और एक लिगेंड जो है आपका इधर से आ रहा है। अब बताइए, इस चारों एक्सिस पर, एक्स और वाई एक्सिस पर, क्या dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है कि नहीं, लोब है कि नहीं। यस सर। यस सर। अब बताओ, ये लिगेंड आएगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके भर भर के, और जैसे इसके पास आएगा तो इस ऑर्बिटल से क्या होगा, इसका रिपल्सन होगा कि नहीं होगा। यस यस सर। सर। तो रिपल्सन होगा तो सर यहाँ पर जो है ना, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि दो ऑर्बिटल्स, एक सर कौन सा, dz स्क्वायर, और दूसरा कौन सा है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बोथ आर इन हाई एनर्जी, बोथ आर, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, both are in high in energy, high in energy due to repulsion। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये एक्सिस पे है ना इसलिए, और दो ही ऑर्बिटल हमारे एक्सिस पे हैं, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया। यस सर। चलो, इतना आप लोग समझ गए हो तो बताओ आगे बढ़ूं अब। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेम इसी डायग्राम को ना मैं स्प्लिट करता हूँ, पीछे बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और यहाँ पर रिपल्सन आपको समझ में आ गया होगा। आ जाइए इस वाले एक्सिस पर, देखो आप लोग, मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों समझ में आ जाए। ये रहा मेटल, ये ऐसे, और ये एक्सिस ऐसे, और कैसे बना हुआ था ठीक है, और ये रहा आपका ऐसे। बताइए क्या ये एक प्लेन में चारों लिगेंड दिख रहे हैं आपको, प्लेनर जैसा। यस सर। और ये मैंने इसको ऊपर से कर दिया और इसको एक ऊपर से कर दिया। तो भैया ऊपर वाला तो मैंने बता दिया एक्सिस वाला, ये रहा आपका एक्स, ये रहा वाई, और ये रहा, दूर लिखता हूं इसको ताकि आप समझो, एक्स, ये वाई, और ये दोस्तों आपका जेड ऑर्बिटल। अब मैं आपसे बस सिर्फ ना जेड वाले को थोड़ी देर के लिए क्या कह देता हूँ कि भूल जाओ सर, क्या कर दो आप लोग, भूल जाओ जेड वाले को, थोड़ी जेड देर के वाले लिए। को भूल जाओ। अब मैं आपसे बताता हूँ, एक ऑर्बिटल में ड्रॉ करता हूँ, कौन सा, dxy ऑर्बिटल। और dxy में आपसे मैंने कहा था कि देखो सर, जो आपने मुझे ऑर्बिटल बताया था ना dxy, वो प्लेन के बीच में लाई करता है कि नहीं करता है। Yes, sir. यस सर। सब लोग स्मार्ट समझ गए। तो बताओ, अब मैं ना dxy करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल इधर से होगा, तो अब एक ऑर्बिटल कहाँ चला जाएगा, इधर चला, इसको मैं मिटा देता हूँ, y को भूल जाओ आप क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो बताइए एक्स वाई, और एक ऑर्बिटल इधर होगा और एक ऑर्बिटल इधर होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, एक प्लेन में दिखाओ इसको तो। Yes, sir. Yes, sir. और ये जो जेड एक्सिस है वो कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा होगा, उससे कोई लेना देना है नहीं। अरे यार ये क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है,
समझाना क्या चाहता हूँ वो समझिएगा। अब बताइए सेम यही DXY ऑर्बिटल है, तो अब यहाँ से जो लिगेंड अप्रोच कर रहा होगा मेटल से जुड़ने के लिए, एक तो एक्स एक्सिस से आएगा, एक वाई एक्सिस से आएगा, और एक निगेटिव वाई एक्सिस से लिगेंड आएगा, और एक निगेटिव एक्स एक्सिस से। बताओ स्क्वायर प्लेनर बन रहा है कि नहीं बन रहा? Yes, sir. अब इस वाले केस में ये जो सेकेंड सिनारियो है, इसमें आप लोग चेक करो, तो अब बताओ एक लिगेंड अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर से लेके आ रहा है, अब बताओ क्या ये ऑर्बिटल का इंटरेक्शन उतना अच्छा रिपल्सन होगा क्या? दूर दूर है ना? Yes, sir. Yes, sir. दूर है थोड़े। Yes. इस केस में क्या होगा? लोअर रिपल्सन होगा, चाहे लेस रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. लेस रिपल्सन होगा, और उस लेस रिपल्सन की वजह से आप देखोगे कि अब ये कहाँ एक्सेस कर रहा है? बिटवीन द प्लेन, एक्स वाई की प्लेन में, वाई जेड की प्लेन में, जेड एक्स की प्लेन में लाई कर रहा है। तो इनके पास जो होगा ना, ये तीन सेट के डी वाई जेड, सॉरी डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीनों कहाँ लाई कर रहे हैं? बीच में लाई कर रहे हैं, प्लेन के बीच में ऑर्बिटल लाई कर रहा है। और जो मेरा लिगेंड आ रहा है वो एक्सिस से आ रहा है, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस, और जेड और माइनस जेड। तो यहाँ पर रिपल्सन क्या होगा? लेस रिपल्सन। तो ये क्या हो जाएंगे? लो इन एनर्जी। रिपल्सन हो नहीं रहा तो क्या हो जाएगा इनकी एनर्जी? लो इन एनर्जी। क्लियर हो गया? Yes, sir. चलिए इतना थोड़ा बहुत याद रखिएगा, 2-3 बार किताब पढ़िएगा, CFT जाके पढ़ोगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर होगा। और एज्यूम करिए एक्सिस के बारे में। अब हम बात करते हैं मेन अपने CFT टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो क्रिस्टल फील्ड थियरी के लिए हमने कहा कि देखो सर, सबसे पहले तो आप ये कहो कि मेरे पास डीजनरेट ऑर्बिटल होता है। शुरू में क्या होता है? डीजनरेट ऑर्बिटल। ये रहा सर 1 2 3 4 और 5। तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? DXY। इसका क्या हो जाएगा? DYZ। और इसका क्या हो जाएगा? DZX। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका DZ स्क्वायर। डन यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए ये कौन सा ऑर्बिटल है? इसको क्या बोलोगे आप लोग? डीजनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलोगे? डिजेनरेट ऑर्बिटल। Generate orbital. डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? सेम एनर्जी कि का इन पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। मैंने बताया कि नहीं बताया था शुरू में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों? सेम हो जाएगी। तो सर ये रहा आपका मेटल, प्योर मेटल है, अभी मेटल है, सिर्फ मेटल है, तो कुछ नहीं है, सबकी एनर्जी सेम है। लेकिन अब आप देखोगे कि देखो सर ये क्या बनाने जा रहा है? ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाने जा रहा है। क्या बनाने जा रहा है? Octahedral compound. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है। अब मैं आपसे कहूं कि सर ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए ये जो मेटल है ना, इससे ना टोटल कितने लिगेंड आके अप्रोच करने चाहिए ऑक्टाहेड्रल के लिए? 6। अब बताओ, इसके पास जैसे ही ये 6 लिगेंड इससे बॉन्ड बनाने आएंगे, तो एक माइनस एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस। तो बताओ एक्स वाई जितने भी ऑन द एक्सिस पे उनसे ज्यादा रिपल्सन होगा तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और बाकी 3 ऑर्बिटल बिटवीन द प्लेन होते हैं तो उनकी एनर्जी घट जाएगी। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बताइए? Split. स्प्लिट हो जाते हैं। Split हो क्या हो गए? ये स्प्लिट हो जाते हैं, और ये 2 सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। किसमें स्प्लिट होते हैं? 2 सेट में स्प्लिट होते हैं दोस्तों। और इसी को ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग है, देखिएगा अब यहाँ पे मैं एनर्जी का अगर एक्सिस बना दूं कि देखो सर ये आपकी कौन सी एक्सिस है? एनर्जी है। तो यहाँ पर एनर्जी इन सबकी थी, ऑल आर एनर्जी इन सेम, लेकिन कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी रिपल्सन की वजह से बढ़ जाती है और कुछ की घट जाती है। तो बताइएगा किसकी एनर्जी बढ़ेगी? और जो लिखा हूं वो सही लिखा हूं कि नहीं? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। क्या इन दोनों का ही रिपल्सन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बताइए। Yes, sir. यस सर। तो इनकी एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। और बाकी 3 ऑर्बिटल बीच में थे लोग, तो उनका रिपल्सन हो ही नहीं रहा था, तो इनकी एनर्जी क्या हो गई दोस्तों? घट गई। क्लियर हो गया? Yes, यस sir. सर। अब बताओ तो ये क्या हो जाएगा? dxy
DYZ और DZX, ये 3 ऑर्बिटल की एनर्जी घट गई, 2 ऑर्बिटल की सर एनर्जी बढ़ गई, और यहाँ पे आप देखोगे कि एक इनका पॉइंट है। इनके अलावा मेरे पास बहुत चलो हेलो दोस्तों, सिल्लू गाँव दिखते थे, फेरी सिद्धोरे पास से दिखते थे जाने से पहले, फेरी अरे यार क्लास में भी फोकस कर लिया करो यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या बात चल रही है। चलो दोस्तों, अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, आप लोगों से ये कहूं कि देखो सर, इसका नाम क्या रख देंगे? T2G। इसका क्या नाम रखेंगे हम लोग? T2G। और इसका क्या नाम रखेंगे हम लोग? EG। EG। नाम तो आपको पता है कैसे रखा जाता है, अपनी मर्जी से बताओ। इसका मतलब क्या होता है? EG का डबली डीजनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डबली डीजनरेट ऑर्बिटल। डबली डीजनरेट ऑर्बिटल। अब एक सवाल आपसे पूछता हूँ, डबली डीजनरेट ऑर्बिटल, डबली का मतलब क्या होगा? 2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। और डीजनरेट का मतलब कि इन दोनों की एनर्जी सेम है। यहाँ पे हमने डीजनरेट बोला था तो पांचों की एनर्जी सेम थी, और यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि देखो सर डबली डीजनरेट। क्या कर रहे हैं? डबली डीजनरेट। डबली का मतलब कि ये 2 ऑर्बिटल dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर की एनर्जी क्या सेम है। अब बताइएगा, उसी तरह से इसको हम क्या ट्रिपली डीजनरेट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस सर। यस सर। तो नोट करते हुए चलिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यस सर। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, आपसे मैं बोलता हूँ कि देखो सर, T2G में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो? अगर स्मार्ट होगे ना तो बता दोगे पक्का वाला। 6। मैक्सिमम 6। इजी में कितना भर सकते हो टोटल? 4। बढ़िया है, कमाल है, बहुत सही, स्मार्ट हो। चलो आ जाओ। यहाँ पर जो इनकी एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए, हेलो सुन रहे हो आप लोग? यस सर। थोड़ा सा मैंने कम कवर करा है और मैं कोशिश कर रहा डिटेल में जितना हो सके समझा दूं। तो अब आप लोग क्या करोगे? आप लोगों का काम क्या है इसके बाद? सर रिवीजन करना। आप लोग हिमाचल बोर्ड की किताब खोलोगे और उसमें CFT में जितनी भी चीजें लिखी हुई है, जो भी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, वो सारों को सारों पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? यस सर। और अब पढ़ोगे ना तो क्या पढ़ोगे? सिर्फ ऑक्टा स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है? और आप लोगों को समझ में भी आएगा। यस सर। और कल CFT कंप्लीट खत्म कर दूंगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज मैंने पूरा कोशिश करा कि 3D विजुअलाइजेशन नहीं है, लेकिन मैं समझा दूं जितना हो सके। सो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। आप लोगों को रिवीजन करना कंपलसरी है, ठीक है? यस हाँ कृतिका बोलिए।